जी आए नूं प्यारे विद्यार्थियों 10th क्लास दी साइंस दी बुक दा चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर दे आओ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जिहड़े हैगे ने विद इन दी चैप्टर आफ्टर ईच सैक्शन उन्हां नूं सॉल्व करिए। सो बी रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन ते जिहड़े सॉल्यूशंस तुहाडे लई हल करके पेश करे जा रहे हैं ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਇਨ ਟੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਨ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 6। Question number 1. Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? ठीक है, मैग्नीशियम रिबन ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ है? So the answer is magnesium reacts with atmospheric oxygen and forms an inert and protective layer of magnesium oxide. ठीक है, this layer acts like a barrier and does not allow proper burning of the magnesium ribbon. That is why a magnesium ribbon should be cleaned before burning in air. अर्थात जिस तरह पिया रहिंदा है मैग्नीशियम रिबन हवा विच है ना, it is exposed to air, so it reacts with the oxygen in the atmosphere. It forms a protective layer which acts like a barrier. ठीक है, so that is why it should be rubbed clean with the help of a sandpaper. आगे चलिए। Question number 2. Write the balanced equation for the following chemical reactions. Hydrogen plus chlorine is equal to hydrogen chloride. So बड़ा सिंपल है बच्चों, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, और क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2, सो इतने 2 लगाता, सो द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, नंबर 2, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो बेरियम क्लोराइड लिख देता BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट की वैलेंसी 2, सो Al2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सो सल्फेट का होल इतने 3 आ गया। सो बेरियम सल्फेट बिकॉज Ba and sulfate both valencies are 2 and 2, so they same है। so aluminium chloride chlorine की valency is 1, so aluminium 1 and chlorine 3। ठीक है, because aluminium की valency 3 है। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦਾ ਮੈਟਲਸ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਲਫੇਟ ਇਜ਼ ਅ 1 यूनिट SO4 ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੋ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 2 ਹੈਗਾ, सो इतने 2 लगा देता। ठीक है, 2 लगाने के 2 3 6, क्लोरीन 6 हो गई। सो इतने क्लोरीन 2 है, सो 6 किस तरह बनेगी, फिर मल्टीप्लाई बाय 3, सो 3 to the 6 क्लोरीन बैलेंस हो गई। हुण बेरियम 3 हो गया, सो मैं इतने बेरियम के मोरे 3 लगा दिता। ठीक है, हुण देखो सल्फेट 3 हो गया, तो इतने सल्फेट ऑलरेडी 3 है एंड द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, आओ अगला है सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, सो सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सो पहले सोडियम देखांगे, सोडियम बैलेंस है पहले ही। ठीक है, फिर असी H2 देखांगे, H2 कितना 2 है, तो इत्थे 1 है 3, तो इत्थे है 2। ठीक है, हुण बच्चों जिथे ऑड होवे पहले उन्होंने ठीक करना है, मैं तुहानूं पहले भी दस्सिया बैलेंसिंग इक्वेशन विच। ठीक है, सो इहदे 2 है तो इहनूं H1 है तो इहनूं 2 कर लांगे। सो कितना हो गया देखो, H2 जब 2 4, तो मैं इतने 2 लगाता, सो 2 to the 4, क्योंकि इतने 2 सोडियम हो गया तो मैं 2 इतने भी लगाता, 2 सोडियम लगाता। हुण ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली हो गया, सो ऑक्सीजन इज 2 एंड हियर ऑक्सीजन इज 2 एंड द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स। स्टेट सिंबल मैंने लिक्विड स्टेट, अपना सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। बच्चों याद रखना, वेन एवर वी टॉक अबाउट सॉल्यूशन इन वाटर इट मीन्स एक्वस। एक्वस मीन सॉल्यूशन इन वाटर मीन्स एक्वस। ठीक है, रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल मीन्स एस ते आएगा जरूर, सॉलिड होएगा ते एरो डाउन होएगा। ठीक है, बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड।
अगेन सोल्यूशन वाटर की गल हो रही थी, सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मीन्स इन वाटर, सो बेरियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस सोडियम सल्फेट, क्योंकि उन्होंने क्या एक्वस सोल्यूशन इन वाटर, सो AQ, ठीक है। सोल्यूशन इज इट्स अंडरस्टूड इट इज लिक्विड, सो लिक्विड लिखने की जरूरत नहीं हैगी, बिकॉज एक्वस लिख देता है तो इट मीन्स इट इज ऑलरेडी लिक्विड, ठीक है। सोडियम सल्फेट ए बन गया बेरियम सल्फेट, सो बेरियम सल्फेट विच इज सॉलिड एंड it is precipitation, it is settled down, ठीक है, it is insoluble, it is settled down, ठीक है, प्लस सोडियम क्लोराइड विच इज एक्वस सोल्यूशन, सो इतने सोडियम 2 है, क्लोरीन 2 है, सो इतने 2 लगाता, एंड द इक्वेशन इज बैलेंस्ड विद द स्टेट्स, ठीक है, एक्वस एक्वस सॉलिड एक्वस, ठीक है, एक्वस मीन्स डिजॉल्व्ड इन वाटर। ओके, नंबर 2 पार्ट 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन in water, ठीक है, so it means aqueous होएगा, reacts with hydrochloric acid solution again in water, that means again aqueous, to produce sodium chloride solution and water, so sodium hydroxide aqueous लिख देता, hydrochloric acid aqueous लिख देता, so बन गया sodium chloride aqueous plus H2O in the liquid, water है so liquid, ठीक है, हो गया। आगे चलिए, आगे बच्चों इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, सफेदी वास्ते एक सब्सटेंस कोई X है जिन्हों घोल के ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫੇਦੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫੇਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਲਿਸਨਡ ਟੂ and seen the videos of notes properly, then all the students can answer these questions, ठीक है। so part 1 है name the substance X and write its formula, वो ਜਿਹੜਾ X substance है ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਤੇ formula ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ write the reaction of the substance X named in 1 above with water, ਤੇ ਜਿਹੜਾ substance X ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ part 1 ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਦੀ ਸਬਸਟੈਂਸ X ਇਜ਼ ਕੁਇਕਲਾਈਨ, ਕੁਇਕਲਾਈਨ ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਇਟਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ CaO, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ CaO ਤੇ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਕੁਇਕਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਪਾਰਟ 1 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਪਲਸ ਵਾਟਰ, ਸੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਸੋਲਿਡ प्लस H2O लिक्विड, यह बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन बन गया, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ते प्लस हीट एंड द इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड बिकॉज H2 2 है, H2 2 है, ऑक्सीजन एक और एक 2, ऑक्सीजन 2 हैगी है ते इत्थे ऑक्सीजन भी 2 हैगी, कैल्शियम इज 1 on both the sides, so quicklime reacts with water, quicklime reacts with water to give slaked lime, सो यह जोड़ा है ਇਹਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੈ ਸਲੇਕਡ ਲਾਈਮ, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है, सो दिस इज स्लेक्ड लाइम, कॉमन नेम, केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड द फॉर्मूला इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो आगे क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स in activity 1.7 ਜਿਹੜੀ activity ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਲੀ double of the amount collected in the other, name this gas, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਫ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ why is it so ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, the formula of water is H2O, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਆ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ H2O ਐਸਿਡੀਫਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, which clearly shows that the molar ratio between hydrogen and oxygen is 2:1, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 2 ਮੋਲੀਕੂਲ ਨੇ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ 1 ਮੋਲੀਕੂਲ ਹੈ, so the ratio molar ratio between hydrogen and oxygen is 2:1, thus ਇਸ ਕਰਕੇ when water undergoes decomposition by electrolysis, so electrical current ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ decomposition ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ, the two gases are released in the same ratio, so ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸਿਸ ਬਣਦੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਰੇਸ਼ੀਓ ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈ,
Thus the amount of gas collected in one of the test tubes is double of the amount collected in the other। इसी करके क्योंकि रेशियो 1:2 है, 2 एक ਦਾ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1 दूनी दूनी है ना, 2 1 2। So in one test tube the amount of gas collected is twice the amount collected in the other test tube। The gas having double amount is hydrogen क्योंकि हाइड्रोजन दो है ने, and the other gas is oxygen। So एक टेस्ट ट्यूब ਜਿਹੜੀ हैगी है ऑक्सीजन तो उस तो डबल जी हैगी है वो है हाइड्रोजन। सो इस तरह इसका जवाब लिखना है। ठीक है, आगे चलिए। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। अर्थात कॉपर सल्फेट का नीले थोथे का नीला रंग सोल्यूशन का क्यों बदल जाता है ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿੱਲ डुबोई जाती है। सो इसका जवाब इस तरह बच्चों देखो, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। नोट्स में तुहानू दस्सिया सी ना बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज कल, नाका, मैगा, ऑल, जोन, फेकू ते फे, एफ ई ते विच है पी बी ते एच, फे सी यू है ना। हुण देखो एफ ई जिहड़ा है फेकू, एफ ई कॉपर तो पहले आता है। It means iron is more reactive than copper. So iron being more reactive than copper and it displaces copper to form iron sulfate. वो copper sulfate तो copper ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, displace ਕਰ ਦਿੰਦਾ because it is more reactive and forms iron sulfate which is green in color। मतलब कि नीले रंग तो solution ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Following chemical reaction takes place। So iron solid and nail पाई है ना solid plus copper sulfate solution है बन गया फेरस सल्फेट एक्वस विच इज ग्रीन इन कलर, दिस इज ग्रीन एंड प्लस कॉपर सॉलिड। अर्थात थले सोल्यूशन दे जो बीकर होएगा, जो कंटेनर होएगा वो ब्राउन रंग का, रेडिश ब्राउन रंग का कॉपर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। सो उस तो अलावा असीं दिंदे आ, सो वो हैगी शायद बेरियम क्लोराइड ते एल्यूमीनियम सल्फेट की है शायद एक्टिविटी 1.1 च। सो असीं दूसरी दिंदे आ, देखो रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड KI इज अनदर एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल देना असीं देता है। सो लेड नाइट्रेट प्लस पोटाशियम आयोडाइड गिव्स पोटाशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। ठीक है, आयोडीन 2 ते पोटाशियम 2, सो इत्थे आ गया 2। सो पोटाशियम 2, आयोडीन 2, नाइट्रोट 2, नाइट्रेट 2, नाइट्रेट 2 रह गए। सो नाइट्रेट इत्थे भी 2 हो गए। ठीक है बच्चों, सो लेड एक है तो लेड एक है। सो इट इज डन, द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो इन द अबव रिएक्शन लेड एंड पोटाशियम डिस्प्लेस ईच अदर। इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज lead has come in the place of potassium and potassium has come in the place of lead। so potassium ने lead ਨੂੰ displace ਕੀਤਾ ਬਣ ਗਿਆ potassium nitrate ਤੇ lead ਨੇ potassium ਨੂੰ displace ਕੀਤਾ ਬਣ ਗਿਆ lead iodide। ठीक है, it is an example of double displacement chemical reaction in which the two elements they are switching their positions। ठीक है, they are interchanging their positions or they are displacing each other। ठीक है, आगे चलिए। Question number 3, identify the substances that are oxidized and the substances that are reduced in the following reactions। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਚੋਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੂਰ ਬੁੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਸੋ ਸੋਡੀਅਮ ਪਲਸ ਆਕਸੀਜਨ ਗਿਵਸ ਸੋਡੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਡੀਅਮ ਇਜ਼ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ, ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ in sodium oxygen is being added। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਡਿਊਸਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਔਰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਇसी तरह addition of hydrogen is
रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ठीक है, हुण देखो बच्चों कि हुण हाइड्रोजन तो इत्थे है नहीं, साडे कोल सोडियम है। इन दी रिएक्टिविटी सीरीज हाइड्रोजन इज इंक्लूडेड अलॉन्ग विद दी मेटल्स, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, है ना, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमीनियम, जिंक, आयरन, फिर लेड ते अगे है हाइड्रोजन। ठीक है, फिर कॉपर है, फिर मरकरी है, फिर सिल्वर है, फिर गोल्ड है, प्लैटिनम है। सो मतलब कि जो सोडियम है, मतलब कि असी हाइड्रोजन की जगह मैटल कंसीडर कर सकते हैं। इट मीनस ਇਹਦਾ मतलब की होया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटल, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटल इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ਇਹਦਾ उल्टा की हो जाएगा, एडिशन ऑफ नॉन मेटल और रिमूवल ऑफ मेटल इज रिडक्शन। हुण देखो बच्चों, एडिशन ऑफ इत्थे ऑक्सीजन विच की ऐड हो रहा है, मैटल ऐड हो रहा है। सो एडिशन ऑफ मैटल इज रिडक्शन, सो ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। क्योंकि देखो ना तुसी बच्चों, अगर हाइड्रोजन है इत्थे एच होंदा एच, ठीक है ना, फिर कहना सी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। तो असी हाइड्रोजन की जगह कोई भी मैटल कंसीडर कर सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, सो जी जनरल होर डेफिनेशन एक होर हैगी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, वो हैगी है, पहले तो तुहानूं दसी है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, हुण ऑक्सीजन गैस हैगी है एंड इट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इट इज़ नॉन मैटल। तो तुसी उत्थे ऐड कर लो अपने नोट्स विच, जिहड़े तुहानूं नोट्स पढ़ाए गए कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटल इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ਇਹਦਾ उल्टा की हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ नॉन मेटल इज रिडक्शन। ठीक है, इसी तरह की हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटल। ठीक है, हुण देखो इत्थे ऑक्सीजन दे विच मेटल इज गेटिंग एडिड, ऑक्सीजन इज बिकमिंग सोडियम ऑक्साइड, सो ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। ठीक है बच्चों, सो इनू इस तरह करना है। वैसे तो अगर तुम देखो यह क्लीयर है, जे तुम ट्रिक यूज करनी है फॉर आंसरस, फिर तो है सोडियम विच ऑक्सीजन ऐड हो गया, सो सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। इफ सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड ऑटोमेटिकली यह जोड़ा है इट इज रिड्यूस, सो ऑक्सीजन इज रिड्यूस। ठीक है, हम अगे चलिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस H2O वाटर। हम देखो बच्चों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, removal of oxygen or non-metal is reduction. So copper oxide is reduced to copper. Copper oxide is reduced, and addition of non-metal or oxygen is oxidation. So H2 ਦੇ ਵਿੱਚ oxygen add हो रही है, water बन रहा है, so hydrogen is oxidized to H2O. ठीक है बच्चों, यह जो oxidation reduction है, मैं कोशिश करांगा यदि कुछ होर एग्जाम्पल्स इकट्ठे करके, जिदा 8-10 एग्जाम्पल इकट्ठे करके मैं एक अलग वीडियो बना लाँगा 5-10 मिनट का। ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्योंकि इस कन्फ्यूजन होंदा है, सो वो इकट्ठा करके तो फिर वो तुहाडे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। वो आई विल ट्राई टू इनकलूड ऑल दिस मैटल्स ते नॉन मैटल्स जिहड़े अदर दैन ऑक्सीजन, वो आई विल ट्राई टू इनकलूड दैम। तो वो मैं एक वीडियो अलग बना दूँगा, 5-10 मिनट का छोटा जिहा बन जाएगा। इट विल बी ओनली एग्जाम्पल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, होना तुहाडी जिहड़ी प्रैक्टिस हैगी है वो होर हो जाएगी। सो प्यारे विद्यार्थियों, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो विच वाज अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस इन योर चैप्टर नंबर 1। सो अगले वीडियो विच इस चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज ने वो तुहाडे लिए असीं लैके आवांगे। तद तक ਲਈ गुड बाय। तुसीं इसी तरह डट के डिसिपलिन दे नाल, रैगुलैरिटी दे नाल, फोकस दे नाल अपनी पढ़ाई करते रहो ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। रब राखा। थैंक यू वेरी मच।